नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 53,000 के करीब। अब तक 1,783 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 594 लोग कोरोना संक्रमित। एसआईटी करेगी सोनीपत शराब घोटाले की जांच। तस्करी रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद संभाला मोर्चा। गृह मंत्री ने कहा अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। रोहतक की सड़कों पर घूम रहे बेशर्म लोग, ना मुंह पर मास्क, ना हाथों में ग्लव्स। नाजुक हालातों में नहीं तो कब आएगी इन बेशर्मों को शर्म। और रोहतक में बंद दुकानों के आगे लगी रेहड़ियों पर जमकर बिक रहे फल सब्जियां। नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है और इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 53,000 के करीब पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 52,952 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आपको ये बता दें कि 15,267 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी से कोविड-19 के डबल होने में अब सिर्फ 11 दिन लग रहे हैं। 4 दिन पहले ही डबलिंग का जो समय वो 15 दिन था। देश में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी का कारण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु की चिंताजनक स्थिति है। इन राज्यों या शहरों में कोरोना के काफी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ में मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक मरीजों की संख्या तकरीबन 594 हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ये बता दें कि हरियाणा में जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा है 594 पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में हैं। सोनीपत में 81, फरीदाबाद में 78, झज्जर में 70, नूंह में 59, अंबाला में 41, पलवल में 33, पंचकुला में 18, करनाल में 14, जींद में 11, यमुनानगर में 8, सिरसा में 6, फतेहाबाद में 5। तो जैसे जैसे कोरोना मरीजों की ये संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में सोनीपत शराब घोटाले की जांच 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी करेगी और वहीं शराब की तस्करी रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एसआईटी गठित करने के निर्देश दे दिए हैं। एसआईटी में एक वरिष्ठ आईएएस, एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी और एक आबकारी एवं कराधान विभाग का अधिकारी शामिल होगा। तो कमेटी जांच करके 20 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह मंत्री विज ने कहा है कि सोनीपत शराब घोटाले के लिए जल्द ही एसआईटी का गठन हो जाएगा। एसआईटी की कमान किसी वरिष्ठ पुलिस अफसर के हाथों में होगी। यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसके तार अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। डीजीपी को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करें। अब इस मामले में अब तक 2 पुलिस एसएचओ को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। तो विज ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री बंद थी। सोनीपत शराब घोटाले से लगता है कि शराब माफियाओं ने पुलिस और आबकारी विभाग को प्रभाव में लेकर प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी तस्करी की होगी। इस समय सड़कों पर बेशर्म लोग घूम रहे हैं। ये सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि बाजारों में भी खूब नजर आ रहे हैं। इन बेशर्मों ने इतनी हदें पार कर दी हैं कि ना तो इनको खुद का ख्याल है और ना ही दूसरों का। रोहतक की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ सड़कों पर ये बिना मास्क के बेशर्म घूम रहे हैं। तमाम हिदायतों के बावजूद भी इन्होंने ना तो मास्क पहना है और ना ही हाथों में ग्लव्स पहने हैं। हालांकि पुलिस वाले लगातार वाहनों को रोककर लगातार उनको समझा रहे हैं, हिदायतें भी दे रहे हैं। बावजूद इसके
लोग हैं कि समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए इन बेशर्मों को कोई शर्म अब तक नहीं आई है। ये बेशर्म कोई और नहीं बल्कि जनता के दुश्मन हैं, जो कभी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं और दूसरों में भी कोरोना फैला सकते हैं। तो आप ऐसे बेशर्मों से जरा बच कर रहिए। अभी तो आपके चेहरे से हटा हुआ था, आपने हमको देख के लगाया। फिर इसको अच्छे से कवर कर लो ने बाद फिर लगाया क्यों नहीं? कब लगाओगे? जब बीमारी हो जाएगी तब लगाओ। ये जो इन्होंने मास्क लगाया था, जब इन्होंने से पूछा कि आपका मास्क है तो उन्होंने कहा कि मास्क मेरे पास है, इधर उधर रखा हुआ है। जब हम इनके पीछे दौड़े तो इनके पास जो है मास्क हमें मिला ही नहीं है। यहाँ जो भी विदाउट मास्क के पर्सन हमारे साथ आता है सामने, हम उसको पहले समझाते हैं कि ये तो हर आदमी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये महामारी फैलती है और हर आदमी ने मास्क लगा के निकलना चाहिए घर, चाहे वो गाड़ी में है, वो सही चलते हैं या कहीं पैदल चलते हैं। और यही समझाते हैं, किसी को थोड़ा गुस्सा करके भी समझाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना जल्दी मानते हैं, थोड़ा टाइट बोलना पड़ता है। जो मास्क ना पहने के बहाने बना रहे हैं, सब बताते हैं भाई ये ज़रूरी है, ये महामारी इस टाइप की है, मास्क तो आपने लगाना चाहिए। बहुत से पर्सन समझ भी जाते हैं जो पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन जो थोड़ा अनाड़ी है, गांव देहात से जो आते हैं, उनको थोड़ा बताना पड़ता है मास्क लगा के आपने निकलना चाहिए, क्योंकि मास्क इस बीमारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लोग सतर्क हैं और लगातार खुद को घरों में बंद रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक के शिवाजी मार्केट में दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानों के बाहर रेहड़ी वाले फल और सब्जियों की रेहड़ी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राहकों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बंद दुकानों का फायदा उठाकर रेहड़ी वाले फल और सब्जियां जमकर बेच रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से बीमारी के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। कोविड-19 से आसपास के क्षेत्रों से घिरा हुआ टोहाना बाहर से आने वाले उन व्यक्तियों को लेकर खासा परेशान है, जिनके शहर में आने की सूचना विभाग को नहीं मिलती। वहीं दूसरी परेशानी शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में और भी ज़्यादा गहरा जाती है, क्योंकि वहां पर किसी व्यक्ति के बाहर से आने पर उनके क्वारंटाइन करने को लेकर कोई जगह उपलब्ध नहीं होती। इसी कड़ी में टोहाना की घनी आबादी की गरीब भाट बस्ती में 2 व्यक्ति पिछले 2 दिन पहले दिल्ली से टोहाना पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये किसी शादी में शिरकत करने के लिए गए थे और लॉकडाउन के बाद वहां फंस गए थे। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद टोहाना पहुंचे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के SMO ने मौके का दौरा किया तो वहां देखा कि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन ना के बराबर हो रहा था और झुग्गियों के लोग मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। फिलहाल सभी के सैंपल ले लिए गए हैं और क्वारंटाइन के लिए नगर परिषद को कहा गया है। था कि यहाँ पर जो भाट बस्ती है टोहाना के अंदर, वहाँ कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं और हमारी टीम वहाँ पहुँची थी और आज मैंने भी जाकर देखा कि 2 व्यक्ति वहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली से, जो कि 2 महीने से वहाँ पर रह रहे थे और वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनको सेपरेट करने के लिए हमने उनको क्वारंटीन फैसिलिटी के लिए कहा है कि वहाँ पर उनको रोका जाएगा और हमने सैंपलिंग के लिए उनको हम सिविल हॉस्पिटल लेके आए हैं। करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर से व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति का कोरोना का टेस्ट हुआ था, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई तो व्यक्ति के सिर में चोट आई है और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। कल्पना चावला हॉस्पिटल की माने तो आपको ये बता दें, वहाँ ग्रहण सा लग गया है, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे लगातार वहाँ पर होते रहते हैं, आत्महत्याएं लगातार होती रहती हैं। एक व्यक्ति ने फिर से आत्महत्या करने की कोशिश वहाँ पर की। तकरीबन 35 साल का रूबल नाम के व्यक्ति ने 4थे फ्लोर से कूदकर
ये कोशिश की गई। डॉक्टर्स और पुलिस के मुताबिक व्यक्ति शराब पीने का आदी है, उसका लीवर ख़राब है और वो यहाँ जब भर्ती हुआ तो उसका कोरोना टेस्ट भी हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसकी जानकारी उसे भी दे दी गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में था और शराब मिल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने ये बड़ा कदम उठाया। लीवर डिसीज का पेशेंट है, लगभग उसका 90% लीवर पहले ही शराब से खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जो शराब के मरीज हैं उनके घर वाले उनका ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से शराब ना मिल पाने के कारण या एकदम से जैसे अभी शराब की दुकानें खुली हैं, कई बार शराब पेशेंट ज़्यादा पी लेता है या दूसरी क्वालिटी की पी लेता है, तो इस चीज़ों में हमें उनके ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अस्पताल में मनोचिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई है इस तरह के मरीजों को देख रहे, लेकिन जैसा कि देखने में सामने आया जो तीनों मरीज ने जो इस तरह की कोशिश की है वो सारे शराबी थे। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।